हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम CGTT 2022 के जो गणित का जो सीरीज चल रहा था उसमें अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका साधारण ब्याज व लाभ हानि। इस वीडियो में हम केवल फार्मूला को समझेंगे कि इसमें कौन कौन से फार्मूला यूज़ होते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में हम साधारण ब्याज पर आधारित प्रश्न और उसके अगले वीडियो में हम लाभ हानि पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक आपको फार्मूला समझ नहीं आएगा आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टाइप के आपके फार्मूले यूज़ होते हैं। साधारण ब्याज के लिए केवल और केवल एक टाइप का फार्मूला आपका यूज़ होता है, उसे याद रखिएगा। देखिए, साधारण ब्याज को मैं लिखता हूँ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका? P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये आपका शॉर्ट में होता है। इसे आपका SI को बोला जाता है साधारण ब्याज। यहाँ पर जो P होता है वो मूलधन होता है। मूलधन मतलब होता है कि कितना पैसा उधार लिया गया है, ठीक है। साधारण ब्याज मतलब सामान्य, आप समझ सकते हो ब्याज कितना है, ठीक है, ब्याज कितना हुआ। R मतलब होता है आपका ब्याज की जो दर है वो है कि आप जैसे उधारी लेते हो, या फिर आपने सुना होगा कि किसी ने 10,000 रुपया उधारी लिया और उस पर ब्याज लगा है आपका 10%, ठीक है, और वो जो है 2 साल के लिए आपका ब्याज ले लिया, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ को इसको यूज़ करना है। इसके बाद इसमें आपको वैल्यू को पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा कि ब्याज कितना हुआ आखिर उसका, ठीक है। तो देखिए, ये हुआ आपका मूलधन। मूलधन मतलब होता है कि माने पैसा कितना लिया, 10,000 वो लिया था। ब्याज की दर कितनी है, तो 10% के जो दर है उसमें लिया है। और T मतलब होता है समय, कितने साल के लिए, तो हो सकता है वो 4 महीने के लिए लिया हो सकता है वो 2 साल 3 साल किसी के लिए भी लिया हो। और हमेशा नीचे में रहेगा आपका भागित 100, ठीक है। तो ये आपका हो गया फार्मूला। अब आपसे पूछा जाता है कि कुल कितनी राशि लौट आएगा 2 साल बाद। तो कुल राशि जब आप निकालोगे तो कुल राशि क्या होता है? कुल राशि को कहा जाता है आपको मिश्र धन। ये सब चीज़ें आपके लिए नहीं होगी कि मूलधन क्या है, मिश्र धन क्या है, लेकिन आप इस चीज़ को जानते हो कि कितना पैसा उधारी लिया और कितना पैसा वो वापस देगा। तो मिश्र धन होता है कि कुल कितना पैसा वापस देगा 2 साल बाद। तो 2 साल बाद तो पहले हो तो 10,000 देगा ही देगा, ठीक है। 10,000 मतलब ये हो गया आपका मूलधन। इतना पैसा तो वो वापस करेगा ही। इसके अलावा वो क्या वापस करेगा? वो करेगा आपका ब्याज वापस। तो ये हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, या फिर जो ब्याज है उसे वापस करे। इसी ब्याज को आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर अगर बोलेगा साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए तो बस इसी को यूज़ करना है। अगर बोलेगा कुल राशि कितना है, ठीक है, तो आपको मिश्र धन ज्ञात करना है। या फिर बोल सकता है मिश्र धन कितना होगा, तो आप किसको मूलधन लिख लेना, उतना पैसा तो उसको वापस करना ही पड़ेगा। साथ में आपको लिखना पड़ेगा कि उसने कितना ब्याज और दिया। तो इस प्रकार आप कुल राशि निकाल सकते हो। ये फार्मूला आपका साधारण ब्याज का है और इसी से आपके कुछ और फार्मूले बनते हैं, उसे देखिए जैसे इसी को मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको बोलेगा कि ब्याज की दर क्या है, आपको निकालना क्या है R, ठीक है। तो इसको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जब R को आप एक साइड रखोगे तो बाकी सब इस साइड हो जाएगा। अगर नीचे है तो ऊपर, ऊपर है तो नीचे। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ऊपर में है, कुछ नहीं है मतलब ऊपर में है। इसमें क्या गुणा हो जाएगा? 100 से गुणा हो जाएगा। ये नीचे वाला यहाँ पर आ गया। अपॉन में क्या आएगा? P को ले आएंगे नीचे और इसको भी ले आएंगे T को नीचे। तो ये आपका किसका फार्मूला बन गया? R। अगर आपको पूछेगा दर कितना है तो इस फार्मूले में लिखिए, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्याज दिया रहेगा, P का वैल्यू दिया रहेगा कि कितना पैसा उधारी लिया, T दिया रहेगा। याद रखिएगा, अगर आपको दर बोलेगा तो ये सब आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए रहेंगे। वहीं अगर आपको समय भी पूछ देता है कभी कभी कि कितना समय लगा होगा, तो उसमें आपको क्या क्या दे रहे, देखिए समय के लिए क्या करना है, इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो आपको साधारण ब्याज पहले क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये हो गया आपका 100 और नीचे क्या आएगा? पहले तो मूलधन आएगा, ये जो P है, और इस कंडीशन में आपका आएगा R, ठीक है। यहाँ पर T था क्योंकि हम R फाइंड कर रहे थे, और यहाँ पर हम T फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर रहेगा R। साधारण ब्याज में केवल और केवल यही फार्मूले यूज़ होते हैं। बस आपको समझना है कि किस फार्मूले को कब यूज़ करें और आपको आगे सॉल्व कैसे करना है उसे देखना है। जो T होता है
वो आपको लिखना है साल में, कि आखिर कितने साल के लिए वह लिया। आर जो होता है वो दर होता है, तो दर हमेशा प्रतिशत, जैसे आपको बोलेगा 8% की दर से लिया तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर 8 लिख देना है, ठीक है। मूलधन जो है वो पैसे के फॉर्म में रहेगा, आपका ब्याज जो है वो भी पैसे के रूप में रहेगा। तो इस फार्मूले का यूज़ करके आप आसानी से साधारण ब्याज पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अगला हम देखते हैं लाभ हानि। लाभ हानि में कौन कौन से आपके फार्मूले यूज़ होते हैं, ये काफ़ी आपका लंबा होगा कि लाभ हानि में आपके बहुत सारे फार्मूले यूज़ होते हैं। फार्मूलों के बाद मैं आपको एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसको आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले मैं लॉन्ग ट्रिक बताऊंगा और उसके जस्ट बगल में बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे, आज हम फार्मूलों को बस देखेंगे। आपके टीईटी सिलेबस में जो जो मैथ्स के टॉपिक हैं उसे आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ऑलरेडी वो अवेलेबल हैं। जैसे औसत, लाभ हानि, चाल दूरी, ये सभी आपके मेन टॉपिक हैं, इससे आपके प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो इन सभी के जो टॉपिक हैं वो हमारे प्लेलिस्ट पर पहले से अवेलेबल हैं। देखिए लाभ हानि, सबसे पहले हम देखते हैं कि लाभ किसे कहा जाता है। दूसरा देखते हैं हम हानि किसे कहते हैं। तीसरा हम देखते हैं कि विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। और चौथा हम देखते हैं कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए लाभ क्या होता है। जब कोई इंसान, जैसा देखिए, जब कोई दुकानदार किसी चीज़ को 5 रुपये में स्वयं खरीदता है, ठीक है, दुकानदार इस चीज़ को खरीदा और वो 7 रुपये में बेच दिया, तो उसे क्या होगा, जब बेचेगा ज़्यादा में तो उसे फ़ायदा होगा, मतलब लाभ होगा। तो यहाँ पर आपका हुआ 2 रुपये का लाभ। इस लाभ को आप कैसे निकालो, इसे कहा जाता है आपका विक्रय मूल्य जिसमें बेचा जाता है, और इसे कहा जाता है आपका क्रय मूल्य जिसमें जो दुकानदार है वो खरीदता है। यहाँ पर आप अपने आप को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, ये आपको दुकानदार के व्यू से देखना है कि दुकानदार ने कितने में खरीदा और उसने कितने में बेचा। तो यहाँ पर आपका 5 रुपये में खरीदा तो ये हो गया आपका क्रय मूल्य, 7 रुपये में बेचा तो वो हो गया आपका विक्रय मूल्य, और यहाँ पर लाभ हो रहा है आपका 2 रुपये का। इसे कैसे निकालें, अगर आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा कि लाभ कितना हुआ। अगला हम देखते हैं हानि, ठीक है। अगर कोई दुकानदार है किसी चीज़ को 8 रुपये में खरीदता है और वह उसे 6 रुपये में बेच देता है, मतलब ज़्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया, तो उसे इस स्थिति में क्या होगा, हानि होगा। कितने रुपए का हानि हुआ, 2 रुपये का। अब इसे आप कैसे फाइंड किए, आपने क्या किया, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दिया, ठीक है। अगर क्रय मूल्य ज़्यादा है, ज़्यादा में खरीदा तो उसे हानि होगा, कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचेगा तो उसे लाभ होगा। अंतर आपको निकालना है बड़े से छोटे, मतलब अगर आपका क्रय मूल्य ज़्यादा है तो उसे हानि होगा, इस चीज़ को समझिएगा, और अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो उसे होगा लाभ। ये हो गया आपका लाभ और हानि, ठीक है, ये बेसिक टर्म है आपके। तो आप अगर फार्मूले भी नहीं जानते लेकिन आप सामान्य जो दुकान में जाते हो तो आपको पता चल जाएगा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कैसे आपको लाभ हानि निकालना है। अब हम देखते हैं कुछ फार्मूले। ये अगला आपको एक बहुत ही फेमस चीज़ पूछा जाता है, ठीक है, ये बहुत आपका प्रचलित प्रश्न है, इसको हमेशा पूछा जाता है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत, ठीक है, कितना लाभ हुआ कितना प्रतिशत, और हानि प्रतिशत कितना हानि हुआ। तो देखिए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको लाभ का ही प्रतिशत निकालना, याद रखिएगा, लाभ का प्रतिशत निकालना है तो लाभ ऊपर रहेगा, और किसके तुलना में निकाल रहे हो, देखिए इसको, इस फार्मूले को याद रखना है आपको। देखिए लाभ प्रतिशत निकाल रहे हो तो लाभ ऊपर में है, हानि प्रतिशत निकाल रहे हो तो हानि ऊपर में है। दोनों स्थिति में आपका क्रय मूल्य ही रहेगा, इसको याद रखिएगा, यहाँ पे विक्रय मूल्य नहीं होगा, दोनों स्थिति में आपका क्रय मूल्य ही रहेगा। और वो उसके बगल में आपको लिखना है 100%। यहाँ पर देखिए अभी हमने पढ़ा पिछले वीडियो में कि प्रतिशत आपको कैसे निकालना है, तो कोई भी अंक मिला हमको 100% लिख देंगे तो प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूला आपका पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अब देखते हैं शॉर्ट में हम कुछ एग्जाम्पल कि उसे फार्मूले से कैसे बनाना है और बिना फार्मूले से कैसे बनाना है। देखिए अगर आपको लाभ होता है
तो लाभ होने पे आपको क्या करना है, जोड़ना है, और हानि होने पे क्या करना है, आपको घटाना है। जैसे देखिए 25% लाभ हुआ और वहीं इसको 35% हानि हुआ। इसे आपको देखिए शॉर्ट के लिए बता रहा हूँ, शॉर्टकट आपको कैसे बनाना है। 25% लाभ हुआ तो आपको इसे क्या करना है, 100 से जोड़ना है, ठीक है, 100 से जोड़ना है। यहाँ पे हानि हुआ तो 100 से आपको घटाना है। 100 से जब आप इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 125%, और इसे अगर आप घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 65%। ठीक है, तो ये आपको शॉर्ट को याद रखना है। लाभ होगा तो जोड़ देंगे 100 से, हानि होगा तो 100 से घटा देंगे। इतना होने के बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, आपको फिर कुछ सॉल्व नहीं करना है, आपको बिना फार्मूले के भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर कोई व्यक्ति 20 रुपए में पेन लेता है और वह उसे 25 रुपए में बेच देता है, लाभ प्रतिशत, यहाँ पर लाभ हो रहा है तो आपको लाभ प्रतिशत फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, 20 रुपए, विक्रय मूल्य है 25 रुपए, लाभ कितने का हो रहा है, घटा देंगे, लाभ हो रहा है 5 रुपए का। ठीक है, जैसा हमने पढ़ा था लाभ प्रतिशत अपॉन, यहाँ पर लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, सबसे पहले लाभ लिखते हैं, फिर गुणा करेंगे 100% से, और नीचे लिखेंगे हमेशा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 20, इसे लिख देंगे तो आपका लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। इसे काट देते हैं, 5 1 जा, 5 4 जा, 4 1 जा, इसे आपको डिवाइड करना है। 100 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको आएगा 25%। तो इसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 25%। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि प्रतिशत कैसे निकालना है। ठीक है, मतलब लाभ होगा तो कितने में बेचेगा उसको। देखिए आपका अगर प्रश्न दिया गया है कि क्रय मूल्य या फिर कोई दुकानदार किसी वस्तु को 30 रुपए में खरीदता है और उसे 15% का लाभ होता है। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए बिना फार्मूला यूज़ किए मैं क्या बताया था, सबसे पहले आपको लिख देना है क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य लिख दिए, आपको लाभ हो रहा है 15%, तो क्या लिखेंगे, 115 बटा 115%, ये हो गया आपका। ठीक है, प्रतिशत को हटाएंगे अब, 30 गुणा 115 बटा 100, इससे ये कट जाएगा, 5 से कटाना है। ठीक है, या फिर आप इसे गुणा कर लीजिए और दशमलव लगा दीजिएगा। चलिए 5 से कटा देते हैं, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 से 15, इसे गुणा कर देते हैं तो ये हो गया आपका 46